अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो मुझे नहीं पता कि आज वीडियो कैसे शूट हो रही है, क्योंकि रज़ी नहीं है, रज़ी स्टिल बिज़ी है शूट में। तो मैंने सोचा कि ख़ुद ही वीडियो रिकॉर्ड कर लेती हूँ। अगर सही रिकॉर्ड हुई तो अपलोड कर देंगे। खैर, आज जो आप लोगों ने जैसे थंबनेल देखा, अब्दुल रहमान के बारे में मैं आपको अपनी लाइफ के वो 8 साल बताना चाहती हूँ जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा टफ़ थे, जिसमें अक्सर बहुत नेगेटिव थॉट्स भी आई, बट अल्लाह ताला ने हिम्मत दी और हम हिम्मत करते चले गए। वही वाली बात है, जब बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं एक साथ, तो फिर उसको फेस भी करना अल्लाह पाक सिखा ही देते हैं। खैर, सेकंड वीडियो में हमने आपको अब्दुल रहमान की बर्थ के बारे में बताया था। तो वो 40 डेज़ तक की बात थी कि 1.25 महीने में जो नॉर्मली बच्चों को प्रॉब्लम्स होती हैं, जो अब्दुल रहमान को डिज़ीज़ डायग्नोज हुई, जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई, उसके बारे में हमने आपसे डिटेल में बात की थी। बट अभी असल हमारा सफ़र अब शुरू हुआ था, जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल था। मे बी वीडियो बनाने का मकसद ये भी है कि मे बी किसी के लिए हेल्पफुल हो, क्योंकि लाइफ में ज़रूरी नहीं है अब्दुल रहमान जैसी डिज़ीज़, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं बच्चों के साथ। ऑटिज़म में बच्चे होते हैं, हार्ट इश्यूज़ होते हैं बच्चों को, और उसका कोई ट्रीट नहीं है। बहुत सारे पेरेंट्स हैं ऐसे। तो मे बी कि इस बात से पेरेंट्स को हिम्मत मिले। अब्दुल रहमान का इनिशियल स्टेज था, जो टाइम बच्चे का एक नॉर्मल ग्रोथ का होता है, जिसमें कहते हैं कि वो एक पानी भी बच्चे को लग रहा होता है। तो 6 to 7 मंथ्स तक कंटिन्यूसली इसको नमूनिया हो जाता था, और वो इतना सीवियर हो जाता था कि डॉक्टर्स हमसे लामा साइन करवाते थे, और अंदर रज़ी को और मुझे बोला जाता था कि अगर बच्चे को वेंट की ज़रूरत पड़ी तो हम इसको वेंट पर डालेंगे। ये डॉक्टर्स के लिए बहुत इजी था ऐसा बोलना, लेकिन हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि सामने एक यही औलाद थी और वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में जाता जा रहा था। नमूनिया की वजह उसकी ये थी, एक तो उसको जो स्किन डिजीज़ थी, जिसकी वजह से हमने उसको ज़्यादा हम उसको सर्दियों में ज़्यादा रैप नहीं कर सकते थे, और उसको हमें एसी में रखना पड़ता था। उसको हर अल्टरनेट डेज में उसको बाथ दिलवाना पड़ता था, जिसकी वजह से ऑब्वियसली उसको नमूनिया हो जाता था। फिर अंडर वेट वो इतना था, अल्हम्दुलिल्लाह वो 2.4 kg का हुआ था, बट उसकी ग्रोथ बिल्कुल रुक गई थी, बिल्कुल माइलस्टोन्स के स्लो हो गए थे। उसकी वजह ये थी कि बच्चा तो जिस टाइम उसको मेरे पास रहना था तो वो हॉस्पिटल में रहता था, इतना अंडरवेट था। मतलब 2.4 kg का बच्चा 1.98 kg पर आ गया था। अब्दुल रहमान सिर्फ इसी ही फेज़ में रहा। तो आप सोच सकते हैं कि 1.98 कोई वेट, अल्ट्रासाउंड में भी ये वेट आ रहा होता है, तो डॉक्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा ये कम वेट होता है। एक नॉर्मल बेबी, हेल्दी बेबी जो होता है बाय बर्थ, वो 2.8 kg, 2.4, 2.6 kg से स्टार्ट होता है, देन फिर वो इंक्रीज़ होता है वेट। तो खैर, अब्दुल रहमान इतना ज़्यादा क्योंकि ये अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी जैसे हमने आपको बताया कि ये अल्हम्दुलिल्लाह मेंटली बिल्कुल ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसका माइंड बाय बर्थ से ही नॉर्मल था, लेकिन तो जो इसको इंक्यूबेटर में रखा जाता था, और आप खुद सोचिए 6 महीने का बच्चा इंक्यूबेटर में रखते थे डॉक्टर्स। क्यों? क्योंकि इसको बेड नहीं मिलता था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अंडरवेट था। 1.98 kg, देन फिर 2 kg, 2.3 और 2.54 तक दोबारा आने तक अब्दुल रहमान स्टिल इंक्यूबेटर में रहता था। डॉक्टर्स कहते थे ये अंडरवेट है तो ये इंक्यूबेटर में ही रहेगा, बट ये एक नॉर्मल बच्चे की तरह इसका माइंड बढ़ रहा था।
तो इसकी लैब्स होती थी, तो आप यकीन करें अब्दुल रहमान इतना ज़्यादा स्ट्रक हो गया था, इसने ये बच्चा डर गया था, सहम गया था कि इसने अपनी पूरी दोनों लेग्स ऐसी थी इसकी काफ़ी टाइम तक। हम रज़ी और मैं इसको सेपरेट करने के लिए लेग्स, इसको बीच में हम कोई कपड़ा रखते थे, बीच में फिर कोई गद्दा होता था, तो रज़ी ये भी होते तो आपको बताते, तो वो फिर हम इसको स्विंग करवाते थे ताकि इसकी एक आदत बने, बीच में हमें कुछ रखना पड़ता था, ये था। और दूसरी चीज़, इसने बिल्कुल हाथ ऐसे करे हुए होते थे अपने ना, कुछ भी नहीं करता था अब्दुल रहमान, 6 to 7 मंथ्स तक कुछ भी नहीं करता था। जो बच्चे पहचानना शुरू करते हैं, कलर्स देखते हैं, अट्रैक्शन देखते हैं, तो अब्दुल रहमान बहुत ज़्यादा डर गया था। इसकी बॉडी पे आप यकीन करें लैब्स की वजह से इतने ज़्यादा ज़ख्म हो गए थे छोटे छोटे, लेकिन अल्लाह ताला का एक बहुत बड़ा करम जिसे मैं बोलती हूँ वो है कि अब्दुल रहमान का कोई भी ज़ख्म होता है वो हिलअप हो जाता है। तो अब वो एक अल्लाह ताला की तरफ से है ये चीज़ कि इसको जिस चीज़ का हमें डर था कि इन्फेक्शन का, तो उस चीज़ से ये क्योर रहा हमेशा। जब ये डिस्चार्ज होकर आता था, यकीन करें कि मुझसे देखा नहीं जाता था। जब मैं इसको देखती थी जाके, जब वो मुझे बैठ देते थे, मदर को बुलाते थे फीड के लिए, फिर मैं जब इसको देखती थी फर्स्ट टाइम, तो यकीन करें मेरी जो कंडीशन होती थी मैं आपको बता नहीं सकती। तो स्किन इशू, उसके बाद उसकी वेन नहीं मिलने की वजह से उसके हाथ पैरों पे इतने ज़्यादा सिवियर निशान हो जाते थे। खैर टाइम इसी तरह से चलता रहा, 6-7 महीने तक अब्दुल रहमान इनक्यूबेटर में जाता रहा, और इतना सिवियर उसको निमोनिया हो जाता था कि जो एंटीबायोटिक से भी ठीक नहीं होता था। ना बच्चे को प्रॉपर फीड मिलती थी, ना वो मेरे पास रहता था, तो इसी तरीके से टाइम चलता रहा। तो आप लोग अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि अब्दुल रहमान का 1 ईयर में, जब अब्दुल रहमान की बर्थडे थी, तो रज़ी और मैं एक डॉक्टर के पास गए थे, डॉक्टर गुलाम रसूल, एक बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। वो भी हमारे मतलब फैमिली में ही, मेरी सिस्टर ने मुझे बताया था, उसने अपने बच्चे को दिखाया था, और बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, बहुत सारे पेरेंट्स जानते होंगे उनको में भी। खैर उनके पास जब मैं गई, 4 अगस्त की सुबह की बात बता रही हूँ मैं आपको, तो अब्दुल रहमान का वेट 3.9 kg था। तो आप लोग सोच सकते हैं कि 1 साल का बच्चा, उसका वेट इतना जितना एक बर्थ बेबी का होता है बाय बर्थ, तो हेल्दी बेबी का जो वेट होता है वो उसका 1 साल में हुआ था। और 1 साल में मतलब बर्थडे करना मेरी ख्वाहिश थी, मुझे था कि इसकी बर्थडे करनी है, और ज़यान की वजह से बहुत सारी चीज़ें थी जो माइंड में थी। तो आप लोग यकीन करेंगे बर्थडे वाले दिन मैं सोच रही थी कि इसके लिए इसका एक झूला होता था जिसमें ये सोता था, तो मैं रज़ी से डिस्कस कर रही थी कि रज़ी हम ये लेकर चलते हैं, क्योंकि ये एक बिल्कुल एक बर्थ बेबी की तरह था। इसके बच्चा जिस टाइम होता है, 1-2 महीने का बच्चा जो होता है, ये दिखने में बिल्कुल ऐसा ही था। शुरू से ही बहुत हिम्मत अल्लाह ताला ने दी रज़ी को भी और मुझे भी, और मैं हर चीज़, मैंने कभी अपने आप को डाउन नहीं किया। अभी मैं सोचती हूँ इस बात को कि फ़र्स्ट बर्थडे अगर होगी पिक्चर्स, तो मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर इसमें वीडियो में ऐड करूँगी। मेरे पास कुछ क्लियर पिक्चर्स नहीं हैं इसकी फ़र्स्ट बर्थडे की, क्योंकि मैं इसका अंदाज़ा आप लोग यही लगा सकते हैं कि कुछ भी रिकॉर्ड नहीं है। वो उसकी वजह यह है कि मैं अब्दुल रहमान को देखने में ही इतना टाइम निकल जाता था कि फ़ोन तो लेना बहुत दूर की बात कि हम कुछ रिकॉर्ड करते, क्योंकि कुछ नॉर्मल था ही नहीं। बस हमने अपने दिल के लिए, अपनी खुशी के लिए हर चीज़ करनी थी। खैर तो और इसी तरीके से टाइम चलता गया। डॉक्टर्स के पास जब लेके जाती थी, डॉक्टर अज़हर के पास इसका चेकअप होता था रेगुलर, तो मैं उनसे बोलती थी डॉक्टर साहब ये कुछ करेगा, तो उन्होंने कहा कि आप फेंक देंगी, आप तो एक मदर हैं, आपने तो, उन्होंने मुझे सही बात बोली कि ये तो एक इंसानी जान है और ये तो आपकी औलाद है, तो माँ को तो हिम्मत करनी पड़ती है। तो फिर मैं घर आकर कि मैं उनसे कहती थी कि सभी कुछ भी नहीं करता, ना इसके हाथ हिलता है, ना इसका पैर हिलता है, ये बिल्कुल एक जगह स्टक रहता है। तो मैं ये सोचती हूँ कि ये कुछ करेगा, तो कहते थे बस अल्लाह ताला से उम्मीद रखो, इंशाल्लाह सब कुछ करेगा।
अगर नहीं भी करेगा तो आपने रखना तो है, ये आपकी औलाद है। तो ये वर्ड्स ऐसे होते थे कि मुझे नहीं समझ आता था कि मैं कैसे, ये मैं सुन के बस हिम्मत रखती थी। बहुत ज़्यादा मैं परेशानी में चली जाती थी अपनी मदर के साथ। अक्सर मैं जाती थी हॉस्पिटल, तो वो मुझे बड़ी हिम्मत दिलाती थी क्योंकि रज़ी काम में बिज़ी होते थे, कभी रज़ी साथ होते थे। तो इस तरीके की बातें फेस करना और अपना पास्ट ऐसे रखते हुए फिर प्रेजेंट में एक डिज़ीज़ के साथ बहुत मुश्किल था। लेकिन बस अब्दुर्रहमान 1 साल का हुआ, फिर मेरे जो फादर इन लॉ थे, अल्लाह पाक उनको जन्नत नसीब करे, वो आज इस दुनिया में नहीं है। तो उनको किसी ने बताया कि आप इसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट करवाएं। तो उन्होंने जब हमें एक डॉक्टर का बताया जो होम्योपैथिक डॉक्टर थे, तो यकीन करें बस उनके पास जब मैं गई हूँ 1 साल के बाद, तो अब्दुर्रहमान का इंक्यूबेटर में जाना बंद हुआ, नमूनिया इसका बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा सॉरी, मैं एक बात आपको बताना भूल गई। बर्थडे की वेरी नेक्स्ट डे हमने ट्राई किया, सबने इसको बोला कि इसको अंडा खिलाओ कि 4-5 महीने में हम अक्सर अंडा दे रहे होते हैं बच्चों को, साबुदाना दे रहे होते हैं, सूजी दे रहे होते हैं। तो अब्दुर्रहमान को जो सेरेलैक राइस वाला खिलाती थी और सिरिंज से ये फीड करता था, मैंने आपको बताया था उसमें भी, वो वाली वीडियो में फीड करता था, ये मदर फीड पर था। बट इसको बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स कहते थे कि बहुत ज़्यादा नीड है, तो आप इसको दूध जिस भी तरह दें, किसी भी तरह दें, लेकिन इसको दें। इसकी बॉडी में मदर फीड से सिर्फ नहीं कमी पूरी हो रही, आप इसको टॉप फीड भी दें। खैर फिर राइस वाला सेरेलैक सिर्फ मैं इसको देती थी। खैर फिर डॉक्टर के पास जब मैं गई तो इसका नमूनिया अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हो गया। और बर्थडे के वेरी नेक्स्ट डे जब इसको बिल्कुल 1 टीस्पून होता है एग, कच्चा पक्का अंडा, थोड़ा सा हमने इसको खिलाने की कोशिश करी, बस हमने वो अंडा इसको खिलाया है। फिर इसको इतनी वॉमिट्स शुरू हो गई, वॉमिट्स और मोशंस, लूज मोशंस। तो बस हम फिर इसको लेकर भागे इमरजेंसी में। तो जी वहाँ पता लगा कि इसको बहुत सीवियर गैस्ट्रो हुआ है। इसकी वजह से मेरा बच्चा फिर हॉस्पिटल में चला गया था। तो उसको फिर डॉक्टर्स ने अपनी ऑब्जर्वेशन में रखा। 2 to 3 डेज में फिर ये घर आया था। खैर ये सिलसिला चलता रहा और फिर अब्दुर्रहमान की ग्रोथ बहुत ज़्यादा स्लो थी। सब मुझसे क्वेश्चंस करते थे कि क्या ये 2 महीने का है, क्या ये 1.25 महीने का है। इसके तीत बिल्कुल नॉर्मल बच्चे की तरह आ रहे थे, दिखने में ये 2-2.5 महीने 3 महीने का बच्चा लगता था। तो मैं अक्सर लोगों से ऐसे ही बोल देती थी कि ये जी 4 महीने का बच्चा है या 3 महीने का बच्चा है। तो अक्सर मुझसे लोग पूछते थे कि इसके दांत तो हैं, और मैं बता नहीं सकती कि मैं कितना लोगों को फेस करती थी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर आप लोगों से ना भी मिलना चाहें तो कुछ ऐसी वो हो जाती हैं कि आपको फेस करना पड़ता है लोगों को। और उस टाइम तो मैं सिर्फ हॉस्पिटल्स को ही फेस करती थी, जिसमें मुझे बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, या कहीं दम के लिए गई हूँ, किसी ने मुझे बताया है तो वहाँ पर, तो ऐसी बहुत सारी जगहें होती थी जहाँ मुझे ये चीज़ फेस करनी पड़ती थी। इसका स्किन का ट्रीटमेंट जहाँ से हो रहा था, डॉक्टर नसीमा कपाड़िया का, मैंने आपको बताया, उनके पास मुझे लोगों को फेस करना पड़ता था। तो बहुत ज़्यादा मुझे इस चीज़ का, मैं आज सोचती हूँ, जब अब्दुर्रहमान को देखती हूँ तो मुझे अंदाज़ा होता है कि बहुत मुश्किल टाइम था। अल्लाह पाक ने निकाला हमें इससे। और मुझसे लोग क्वेश्चन करते थे कि 1.25 महीने की है, बच्ची है, क्योंकि ये एक बहुत प्यारा सा था अब्दुर्रहमान, शुरू से दिखने में लगता था कि बिल्कुल एक बार बेबी है, या स्किन इशूज़ को था। बट इसको मैं इतना रैप रखती थी, सिर्फ इसका फेस नज़र आता था। और फेस पर डॉक्टर ने एक क्रीम हमें दी थी जो हमने पेट्रोलियम जेली में, इंशाल्लाह मैं ट्रीटमेंट की वीडियो भी आप सबसे शेयर करूँगी, तो उसमें बताऊँगी आपको कि अब्दुर्रहमान का ट्रीटमेंट क्या चला। और अगर नॉन पॉलिसिस्टिक के कोई पेरेंट्स यहाँ देख रहे हैं तो उनको भी शायद हेल्प मिले, तो इंशाल्लाह मैं ट्रीटमेंट की वीडियो भी बहुत जल्द आप सबसे शेयर करूँगी। तो उस क्रीम की वजह से अब्दुर्रहमान का फेस थोड़ी देर के लिए, थोड़े टाइम के लिए वाइट हो जाता था, तो बहुत प्यारा लगता था। मेरा बच्चा शुरू से ही बहुत प्यारा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो
बहुत सारे क्वेश्चंस फेस करती थी, और इन लोगों को फेस कर ही आज मैं इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई हूँ कि आपके सामने बैठकर एक वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, अपने बच्चे के बारे में बता रही हूँ, और आगे के लिए भी तैयार हूँ कि बच्चे के साथ साथ मुझे क्या क्या फेस करना है। और मुझे अल्लाह ताला से पूरी उम्मीद है कि हम दोनों, मैं और रज़ी, इस पर इंशाल्लाह पूरा उतरेंगे, और अब्दुर्रहमान के साथ हम एक कहते हैं कि एक ढाल बनकर खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। तो टाइम ऐसे चलता रहा। फिर अब्दुर्रहमान कुछ भी खाता था, कुछ भी। जब इसको गैस्ट्रो हुआ तो फिर मैं डर गई कि मैं कुछ और इसको दूंगी तो इसको ये हो जाएगा। सिर्फ राइस वाला सेरेलैक देती थी, सिरिंज से, वो भी क्योंकि ये स्पून से बहुत मुश्किल से खाता था। और दूध तो हम टॉप फीड्स को दे ही रहे थे, बट इसकी बॉडी को बहुत सारी चीज़ों की नीड थी। फिर लेकिन इसको लगता कुछ भी नहीं था। अब जो मैं इसको एक्स्ट्रा चीज़ खिलाती थी उससे ये वॉमिट कर देता था, फ़ौरन वॉमिट करता था। उसको बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं होती थी कोई भी चीज़ ऐसी जो दूध के अलावा हो। खैर, फिर इसी तरह से सिलसिला चलता रहा। 2.5 साल का हुआ अब्दुर्रहमान, तो इसको बिल्कुल भी कदम बढ़ाना नहीं आता था। हमें जो भी कुछ भी कोई बताता था कि आप यहाँ जाएं, इसको यहाँ दम करवाएं, और वो हमने किया। और मेरी मदर ने इसमें मेरा बहुत साथ दिया, क्योंकि लाज़मी सी बात है, मैं उनकी औलाद हूँ, अब्दुर्रहमान मेरी औलाद है। जब मैं उसके लिए इतना ज़्यादा कॉन्शियस थी तो लाज़मी सी बात है उनके लिए तो होना बनता ही था। तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, वो हर जगह मेरे साथ होती थी, जाती थी, और दम के लिए मैं जाती थी बच्चे को लेकर। तो जहाँ जहाँ कोई कुछ बताता था कि हम वहाँ जाते थे, डॉक्टर्स के पास जाते थे, डिफरेंट, जो बोलता था कि ग्रोथ के लिए ये करो, वो करो, इसकी मालिश करो, सब कुछ हमने किया। लेकिन वही वाली बात है, जब तक अल्लाह ताला का इशारा, अल्लाह ताला की इशारे के बगैर एक दुनिया से हम पत्ता भी नहीं हिला सकते। वही 2.5 साल में मेरे बच्चे ने पहला कदम उठाया। अब्दुर्रहमान 2.5 साल तक वॉकर में बैठता था, और वॉकर भी सही से मूव नहीं करता था, ये सिर्फ एक जगह पर रहता था। खैर, मुझे एक अंदर से फीलिंग थी, शायद अल्लाह ताला की तरफ से ही थी। मैंने इसकी 2nd बर्थडे भी करी, 3rd बर्थडे भी करी, और इंशाल्लाह वो सारी मेमोरीज़ आपसे मैं शेयर करूँगी। मे बी कि मैं इसी वीडियो में ऐड कर दूँ। करती थी, बच्चा मेरा कुछ भी नहीं करता था, लेकिन मैं हर चीज़ करने की कोशिश करती थी अपने दिली सुकून के लिए। शायद अल्लाह ताला से मेरा कनेक्शन ऐसा था कि सब होगा, अब्दुर्रहमान चलेगा, अब्दुर्रहमान बोलेगा, और हुआ वही। अब्दुर्रहमान चला भी, अब्दुर्रहमान बोला भी। अब्दुर्रहमान अल्हम्दुलिल्लाह जिस स्टेज पर है, इसमें आप लोग देखते हैं कि वो वीडियोज़ में बात करता है, बोलता है, सॉरी,